ये जो लास्ट का 7 दिन है, ये आपके लिए बहुत ही क्रूशियल है। आपको इस दिन को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करना है, पूरे अपने आप को डिवोट कर देना है। इसमें इस जो 7 दिन में आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, सिर्फ़ आपको पढ़ाई ही करना है, इसके सिवा आपको कुछ नहीं करना है। एकदम आपको झोंक देना है, तो ही आपके रिज़ल्ट बहुत ही बेटर आएँगे। ये 7 दिन में बहुत सारे थॉट आ रहे हैं कि एंग्ज़ायटी हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, टेस्ट में ही मार्क्स इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, 530, 540 क्या-क्या अटक जा रहे हैं। तो हम इसको मार्क्स को इंक्रीज कैसे करें, 600 प्लस कैसे लाएं? बिकॉज मेजोरिटी ऑफ नीट एस्पिरेंट का मार्क्स 530 तक ही अटक जा रहा है। मेरे कमेंट में पर डे कमेंट आ रहा है, दी मेरे 530 ही मार्क्स आ रहे हैं, मेरे 600 प्लस आ पाएंगे क्या नहीं आएंगे। लास्ट के डेज में मैंने टेस्ट दिया था तो मेरे खुद के मार्क्स 600 प्लस जाते ही नहीं थे। उस वक्त जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो खुद ही डिक्रीज हो जाता है, बिकॉज टेस्ट में मार्क्स नहीं आना, टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहा है तो नीट में कैसे मार्क्स आएंगे। तो आपको टेस्ट में 600 प्लस कैसे लाना होगा। तो हेलो एवरीवन, आई एम सौम्या सुमन, करंटली सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बिहार। तो आपको क्या करना होगा मार्क्स इंक्रीज करने के लिए, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, आपको सबसे पहले वो जानना पड़ेगा। आप में कोई दिक्कत नहीं है, आपकी पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं है, आपने उतना ही पढ़ा है जितना 650 प्लस लाने वाले स्टूडेंट पढ़ते हैं नीट एस्पिरेंट। आपने भी उतना ही पढ़ा है, बट मेन है कि आप एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं। आपको टेंशन ज़्यादा है, आपको टेस्ट देने से पहले ही आप बहुत ज़्यादा टेंस हो जाते हैं कि मेरे इस टेस्ट में कितने मार्क्स आएंगे। टेस्ट देने से पहले इसे आपको सोचना ही नहीं कि मुझे इतने मार्क्स आने वाले, 530 पे अटक जा रहा है मेरा मार्क्स, अब मैं अपने मार्क्स को कैसे बूस्ट करूँ। मेन आपको है कि जो आपकी गलती हो रही है उसको आप देखिए कि आप इतने दिन से टेस्ट दे रहे हैं तो आपको किस वजह से आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, किसकी वजह से आपको टेस्ट में मार्क्स नहीं रहे। तो 600 प्लस एक रेफरेंस होता है, अगर उसको क्रॉस कर गया तो ऑटोमेटिकली आपका जो होता है ना मोटिवेशन, जो आपका आपका कॉन्फिडेंस खुद ही खुद बूस्ट होने लगता है। आपको बाहर की मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, बट 600 प्लस लाना ही बहुत बड़ी बात होती है। बट वो 530 तक हमारे मार्क्स क्यों अटक जा रहे हैं, हमारे में ऐसे क्या डिफॉल्ट है, मेरे ही मार्क्स ऐसे क्यों अटक रहे हैं, मेरे फ्रेंड के मार्क्स तो अच्छे आ रहे हैं। तो मेन है कि आपको अभी सबसे पहले तो कंपैरिजन को अवॉइड करना है कि अपने फ्रेंड्स से जो कंपेयर कर रहे हैं कि उसके इतने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, हम लोग सेम फैकल्टी से ही पढ़ रहे हैं, हम लोग सेम ही चीज़ पढ़ रहे हैं, सेम टेस्ट दे रहे हैं, तो इसके मार्क्स क्यों इतने इंक्रीज हो रहे हैं। सबसे पहले आपको कंपेरिजन नहीं करना है दूसरे से, कंपेरेटिव तो नहीं बनना है। लास्ट के 7 दिन में तो आपको सबसे पहले कंपेरिजन को अवॉइड करना पड़ेगा, बिकॉज कंपैरिजन करने से ही हम खुद डीमोटिवेटेड फील होने लगते हैं, उसके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, मैं खुद डीमोटिवेटेड फील होने लगते हैं, उसके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, मेरे बगल वाले जो मेरे फ्रेंड है उसकी इतनी अच्छी मार्क्स आ रही है, मेरे ही मार्क्स इतने गंदे क्यों आ रहे हैं। तो एंड जो सबसे बड़ा रोल यहाँ प्ले कर रहा है नीट मार्क्स लाने के लिए, 600 प्लस लाने के लिए, तो वो है रिविजन। तो आपको रिविजन के लिए क्या करना पड़ेगा। रिवीजन के लिए है मेमो नीट ऐप की तरफ से ब्रह्मास्त्र रिवीजन पत्रिका, जो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है और नीट 2024 तक फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहेगा। तो इसे अभी जाके डाउनलोड कीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, इसे अभी जाके आप डाउनलोड कीजिए। एंड इसमें सबसे पहले क्या है कि आपको जो हर एक चैप्टर में इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो उसे इसमें एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में आपको दिखाया गया कौन कौन सा टॉपिक उस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ये 7 दिन आपको बहुत ही स्मार्टली यूटिलाइज करना है, तो आपको अगर पता चल जाए कि कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो हम सिर्फ उसी टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे तो हमारे मार्क्स खुद ब खुद बूस्ट हो जाएंगे और हमारे मार्क्स अच्छे आएंगे। बिकॉज हमें इरिलेवेंट की चीजें नहीं पढ़ने, अभी हमें इन अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक पे ध्यान नहीं देना। अगर हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक पता चल जाए तो हम सिर्फ उसी चीज उसको पढ़ लेंगे तो हमारा मार्क्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा और हमारे टेस्ट में भी अच्छे मार्क्स आएंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिवीजन के लिए होता है, माइंड मैप्स। माइंड मैप्स इसमें बहुत ही कंसाइज फॉर्म में दिए गए हैं। आपको सिर्फ मैक्सिमम 15 से 20 मिनट लगेंगे हर एक चैप्टर को रिवाइज करने के लिए। इमेजिन कीजिए 15 से 20 मिनट में आपने एक चैप्टर रिवाइज कर लिया तो आपके पास इतना प्रोडक्टिव डे हो जाएगा। आप एक दिन में इतने सारे चैप्टर को कवर कर लीजिएगा। माइंड मैप में आपको उसमें वो मेंशन किया गया है कि कौन से पोर्शन से पीवाईक्यू में क्वेश्चन बने हैं, तो कौन कौन से फॉर्मूला से नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आए, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। तो आपने फॉर्मूला भी रिवाइज कर लिया, आपको पता भी चल गया ये फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट है और नीट में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बने हैं। तो इसके माइंड में बहुत ही कॉन्साइज फॉर्म है और बहुत ही अच्छा है। 15 से 20 मिनट आप इसे रिवाइज कर लीजिएगा और एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इसका फायदा उठाइए। आपको माइंड मैप जो आप इतना हर जगह ढूंढ रहे हैं यहाँ पे आपको फ्री में मिल रहा है, तो आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए। वो डायग्राम बेस्ड बना के बताया गया इसमें हर एक चीज को, फिजिक्स में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला याद करना। एंड बहुत सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन फिजिक्स में आ रहे हैं जो चैप्टर के अंदर एनसीईआरटी पढ़ने का हमारे पास टाइम नहीं है। अगर इसको भी आपने पढ़ लिया ना तो आपके फिजिक्स में बहुत मार्क्स 120 प्लस तो आराम से आ जाएंगे।
बिकॉज फिजिक्स में भी आपके क्वेश्चन असर्शन रीजन के क्वेश्चन आ रहे हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, एंड फॉर्मूला तो 15 क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड तो आते ही हैं। अगर आपने हर चैप्टर का फॉर्मूला शीट पढ़ लिया, माइंड मैप्स पढ़ लिया, तो आपको बहुत अच्छा कमांड हो जाएगा हर चैप्टर का। एंड द थर्ड वन इज हाईली कंसेप्चुअल क्वेश्चन। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपने देखा कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके क्वेश्चन आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको इसी ऐप में वो फ्री में मिल रहा है, हाईली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। वो भी वैसे क्वेश्चन फ्रेम किए, नीट कैसे क्वेश्चन फ्रेम करता है, एनटीए द्वारा कैसे क्वेश्चन फ्रेम किया है, तो उसी फॉर्मेट में यहाँ क्वेश्चन भी दिया गया विद सॉल्यूशन। आपको इधर उधर जाने की जरूरत भी नहीं है, आपको सॉल्यूशन भी यहीं मिल रहा है, कहाँ पे एनसीईआरटी में मेंशन किया होगा वो भी यहाँ बताया जा रहा है। तो आपको हाईली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आप इसको एक बार जाकर करके देखिए, आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। आप इस 7 दिन में इसको एक बार यूटिलाइज कर लीजिए। और एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द लास्ट वन इज जो मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट तो जो मेजॉरिटी ऑफ नीट एस्पिरेंट अभी भी स्किप कर रहे हैं। मॉक टेस्ट जो होता है वो आपको नीट का इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। जो प्रेशर होता है ना नीट में, जो नीट एग्जाम के नीट के टेबल पे जो प्रेशर होता है ना, वो बहुत ही अलग होता है एज कम्पेयर टू जो नॉर्मल मतलब कैजुअल टेस्ट दे देते हैं। जो लाइव आप 2 से 5 20 तक टेस्ट दीजिएगा ना, उसका जो आप सिचुएशन होता है ना, वो आपको हैंडल करवाता है, टेस्ट का इन्वायरमेंट ही आपको प्रोवाइड करवाता है। तो इसमें है ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज, इसमें आपको लाइव टेस्ट है। एंड अगर आपके लाइव टेस्ट वो भी 2 से 5 20 तक, उसी में आपका वो वही एक स्लॉट है 2 से 5 20, आप उसमें लाइव टेस्ट दीजिएगा। बिकॉज हमें सारा टेस्ट 2 से 5 20 तक ही देना है, तो ये वही स्केड्यूल बना हुआ है 2 से 5 20 तक। अगर आपके टेस्ट स्किप हो गए तो आप पीडीएफ फॉर्मेट में भी अवेलेबल है विद ओएमआर शीट के साथ, उसे आप प्रिंट आउट करवा लीजिए एंड देन उसको आप दीजिए 2 से 5 20 तक के स्लॉट में ही दीजिएगा। बिकॉज जो हमारा बेस्ट रहेगा आप ऑफलाइन प्रिंट करवा के ही देना, बिकॉज आपका नीट फुल्ली ऑफलाइन है। तो आप इससे अभी जाके डाउनलोड कीजिए और इस लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। एंड ये बहुत ही बेनिफिशियल ऐप है। जो चीज़ आपका लैग कर रहा है उसमें पूरा इसमें आपको दिया गया कौन कौन रिवीजन के लिए माइंड मैप्स प्रोवाइडेड, क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से फ्रेम किए जा रहे हैं, पीवाईक्यू में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो सिर्फ आपको कवर करना है। तो आप इसी अभी जाकर डाउनलोड कीजिए। एंड द लास्ट में जो हम लोग लैग करते हैं वो सिली मिस्टेक। टेस्ट में सबसे पहली गलती हमारी क्या होती है, जो सिली मिस्टेक हम लोग करते हैं, 10 क्वेश्चन में सिली मिस्टेक कर लिया तो हमारे बहुत सारे नेगेटिव मार्किंग हो जाते हैं। तो टेस्ट में कैसे मार्क्स इंक्रीज करें, तो सबसे पहले आपको करना है कि टेस्ट में सिली मिस्टेक को अवॉइड करना है। सिली मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए आपको करना क्या होगा, क्या करना है, हर एक क्वेश्चन को पढ़ने अंडरलाइन करके पढ़िए। हर क्वेश्चन को अंडरलाइन करके पढ़िएगा एंड उसे अंडरलाइन कीजिएगा। क्या क्या जो न्यूमेरिकल वैल्यू जो हम लोग गलत कर देते हैं उसी अंडरलाइन में होता है, डिजिट जंबल हो जाता है, उसी की वजह से हमारा सिली मिस्टेक होता है। इसलिए हर एक क्वेश्चन को अंडरलाइन करके पढ़िए एंड जहाँ पे भी आप सॉल्यूशन करें उसको बहुत ही क्लियर बनाइए, बहुत क्लियर सॉल्व कीजिए, बहुत रफ मत सॉल्व कीजिए। बिकॉज वहाँ पर हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम उसे वहाँ पे कर पाए कि हमने कहाँ गलती की। एंड कोशिश कीजिए कि आप क्वेश्चन को थोड़ा छोटा सॉल्व कीजिए, बिकॉज पीछे पलटने का हमारे पास उतना टाइम नहीं है। अगर छोटा क्वेश्चन है तो आप उसी मतलब नीट के पेपर में ही वहीं पे छोटा सा सॉल्व कर लीजिए। पीछे पलट के जो नंबर डिजिट जो जंबल हो जाते हैं उसी की वजह से कैलकुलेशन एरर भी होता है। एंड फिजिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन एरर तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, वहीं पे आपका सिली मिस्टेक हो जाता है और फिजिक्स में मार्क्स कम आ जाते हैं। तो कैलकुलेशन एरर बचने के लिए आप कोशिश करना और छोटा छोटा सॉल्व कीजिए एंड बहुत ही क्लियर सॉल्व कीजिए, ताकि आप रिवाइज भी लास्ट में जो चेक करते हैं वो आसानी से कर सके। सबसे पहले यूनिट का ध्यान रखिए। फिजिक्स में यूनिट का गलती बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज हम लोग यूनिट में कन्वर्ट नहीं कर पाते, हम लोग क्वेश्चन में ध्यान नहीं देते कि यूनिट चेंज भी करना है हमें। सिली मिस्टेक से बचने के लिए आपको ये फिजिक्स में करना ही होगा। एंड बायो में सिली मिस्टेक, बिकॉज अभी नीट में एसोसिएशन रीजन के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, 6-7 स्टेटमेंट दे के क्वेश्चन बन रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, एंड उसको आपको चेक करना पड़ेगा। 7 स्टेटमेंट अभी आपको पढ़ना है तो आपको पढ़ने के लिए अंडरलाइन करके आपको पढ़ना ही पड़ेगा, हर एक क्वेश्चन को अंडरलाइन करके देखना ही पड़ेगा। बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस में नॉट इज मतलब होता है, थोड़े थोड़े वर्ड्स के डिफरेंस की वजह से वो स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं, तो आपको उसको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। तो सिली मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए सबसे पहले आपको क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। 7 दिन को बहुत ही प्रोडक्टिव निकालना होगा, आपको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना होगा। तो आपने सिली मिस्टेक पे भी वर्क कर लिया, आपने रिवीजन पे भी वर्क कर लिया, तो आप एक और कहाँ लैग कर रहे हैं, आप एक यहाँ लैग कर रहे हैं अपने, मतलब कि आपको अपना मोरालिटी को बूस्ट रखना होगा। हमें दूसरों से कंपैरिजन नहीं करना है, हमें टेंशन नहीं लेना होगा कि मेरे मार्क्स क्यों कम आ रहे हैं, हमसे होगा कि नहीं होगा, मेरा नीट क्रैक होगा कि नहीं। ऐसे थॉट को हमें सोचना ही नहीं। उस वक्त हमें उसी वक्त बाहर निकाल देना दिमाग से, नहीं, हमें इसको इस बारे में नहीं सोचना है। हमारे पास उतना टाइम ही नहीं है सोचने के लिए। अगर आप खुद ही सोचिए कि आपको इतना 16 से 18 घंटा भी पढ़ना पड़ रहा होगा, 14 से 16 घंटा आपको पढ़ाई करना है, तो आपके पास इतना टाइम है वो चीज़ सोचने के लिए कि हमसे नहीं क्रैक होगा, ये नहीं होगा, ये सब सोचने का आपके पास वक्त है। बिकॉज आपका माइंड इस चीज़ में बिजी है कि आपको रिवाइज करवाने में, आपको इतना पढ़ने में, तो आपको इस चीज़ को सोचना ही नहीं है।
तो हमें इसको 7 दिन को बहुत ही प्रोडक्टिवली निकालना होगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने मोरालिटी को बूस्ट रखना होगा। तुम्हारे लिए मैं तो खुद एक लाइव एग्जाम्पल हूँ कि मेरे टेस्ट में खुद 530 540 ऐसे मार्क्स आते थे। तो तुम खुद सोचो कि मेरे उसको कैसे सिचुएशन होती होगी। मेरा इतना ड्रॉप था, ऊपर से मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, मेरे पे इतने लोगों का विश्वास है कि नहीं इस बार वो क्रैक कर लेगी लड़की। सो इतने लोगों का प्रेशर, मतलब इतने लोगों का जो होता है ना बिलीफ है, मतलब सर टीचर फैकल्टी वो लोग मेरे 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 इतना सोच रहे हैं, तो उतने लोगों का बिलीफ है। तो उसको मुझे उनको अपने आप को प्रूव करना था, मुझे नहीं अपने ड्रीम को अचीव करना था। भले ही आपको इसमें आपको बहुत सारे मतलब हर्डल्स मिलेंगे, आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी, बट एट लास्ट आपको इसको आपको अपने ड्रीम को अचीव करना ही है। तो आपको इसके लिए थोड़ी मेहनत तो करनी होगी। ये जो लास्ट का 7 दिन आपको पूरे अपने आप को झोंक देना होगा, पूरा डिवोट करना होगा। इधर उधर तो कुछ सोचना ही नहीं है आपको, सिर्फ अपने मोरालिटी को बूस्ट रख लियो, अपने इनर मोटिवेशन लगी। बाहर के 2 मोटिवेशन मैंने आपको मोटिवेशन दिया, आप 2-3 घंटा बहुत ही नॉर्मलाइज रहे, आपने बहुत अच्छा पढ़ा, फिर आप वही सिचुएशन में आ गए कि नहीं मतलब ऐसा नहीं हो रहा है, मतलब मैं बहुत डर रही हूँ, ऐसा टाइप का सिचुएशन हो रहा है। तो वैसा आपको नहीं सोचना है, आपको इनर मोटिवेशन लाना होगा। नहीं अपने लिए, मुझे अपनी फैमिली के लिए करना है, मुझे अपने एक वाइट कोट चाहिए, मेरे अपने लाइफ को सेट करना है, वो ड्रीम कॉलेज मुझे चाहिए, जो आपने एम्स का ड्रीम देखा है वो चाहिए। उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत, थोड़ी नहीं आपको बहुत मेहनत करनी होगी। 7 दिन को इतने अच्छे से यूटिलाइज कीजिए कि आपको ये लाइफ को चेंज कर दे। नॉर्मल रखना है अपने आपको, बहुत ही काम रखना है, रिलैक्स रखना है, टेंशन नहीं लेना है, और अपने पढ़ाई करते रहिए।